हेलो एवरीवन। आज हम विजयवाड़ा अवस्था फाउंडेशन में हम बात करेंगे गुरु माँ से और उनसे पूछेंगे कि उनका यहाँ तक का सफर कैसा और क्या था। आप बता दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा थोड़ा गला खराब है तो मैं माफी चाह रही हूँ उसके लिए। अविस्ता फाउंडेशन जैसे कि गीता कुरान उस तरह का ही एक पारसियों का बुक है, ये उसका नाम है, द होली बुक ऑफ पारसीज। और अविस्ता फाउंडेशन जो है इसमें असहाय लोग रहते हैं, जैसे कि सड़क पे छोड़े गए या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। मुझे करीबन 15 साल हो गए लोगों की सेवा करते हुए। पहला मेरा आश्रम जो है मुंबई में है, जो मेरे फादर का घर था उसको मैंने आश्रम बना दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया क्योंकि मेरी मॉम पानीपत की थी, इसलिए मुझे यहाँ पर भी बनाना था। और मेरा मकसद है कि सड़क पे कोई भी ऐसा लावारिस या परिवार से बिछड़ा हुआ आदमी, जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे कुछ भी ऐसा कोई दिखे तो मैं उसको सहारा दूं। और आप सब लोग सहयोग कर ही रहे हैं। आपने ये कब शुरू किया और यहाँ पे लोग यहाँ से आए और कैसे आपको ये 2007 में मैंने स्टार्ट किया था सोशल वर्क। 2007 से ही मैं लोगों को अडॉप्ट करती आई हूँ, लेकिन 4 साल पहले एनजीओ फॉर्म किया। और हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है। कुछ लोग मुझे सड़क पे खिले लगे हुए हालत में मिलते हैं। एक औरत अंदर है, वो किसी ने मार के उसकी आंख तोड़ दी, उस हालत में मिली। और कुछ अपनी फैमिली से पिछड़े हुए लोग हैं और कुछ माँ बाप को ऐसे ही छोड़ रखा है। हमारी विमला आंटी है, ये हॉस्पिटल में थी, लेकिन अभी लोगों को खुद ठीक होकर खुद लोगों की सेवा करने लगी है। तो हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानी। जैसे कि आप लोग बड़ी इतनी बड़ी तो आपका यहाँ आने का विचार क्या इंसान को क्या अच्छा जाती है कि मैं वहाँ से इतने बड़े शहर को छोड़ के जब बड़ी चीज हमें मिल जाती है ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ये भी देख लिया। हम हमेशा बड़ी चीज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मैं वहां पर पहुंच चुकी थी कि मेरे पास सब कुछ था। तो मैंने जीवन की तरफ वापस आने का फैसला किया। तो मेरा जो जीवन है वो लोगों की सेवा कर कर, और मैं एक अच्छा वातावरण चाहती थी और एक जहाँ पर कि ये लोग खुशी से रह सके। मुंबई एक बहुत क्राउडेड एरिया है, तो वहां पर मेरा आश्रम बहुत छोटा है। तो मैं जीवन की तरफ लौट कर आई हूँ, आप ये कह सकते हो। यहाँ से लोग मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं, मैं वापस जीवन की तरफ आई। जैसे कि आपने बोला कि सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है हमारा जी। तो क्या समस्या आई आपको यहाँ से शुरू करने? देखो, हम कुछ भी जब हम अलग करने की कोशिश में जब हम आगे बढ़ते हैं तो समस्याओं का तो पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि भेड़ चाल इंसान चलता है तो एक दूसरे के पीछे जाता है। मुझे ऐसा लगा कि अगर जीवन में मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं बहुत लालची हूँ, मैं यहाँ के लिए तो सब प्रॉपर्टी कमाती हूँ, मैं सॉरी चीटी हूँ, मैं वहां के लिए प्रॉपर्टी कमाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान को मुंह दिखा सकूं कि इंसान बनकर अगर मैंने जन्म लिया है तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या समझ सकते हो आपके साथ ही क्या? देखो, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती उनको तो ऐसा लगता है हमें कैद कर लिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं परिवार के साथ हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। मुझे हर एक इंसान के अंदर एक भगवान दिखता है और मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए तो सब कुछ यहीं पर है। जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह कहीं नहीं लगाया है, तो जितने लोगों तक खबर पहुंचती है वो लोग आते हैं। और भगवान ने चाहा तो और लोगों तक खबर पहुंचेगी और भी ज्यादा सहयोग मिलेगा। आपको
डोनेशन ना मिले तो आपका कदम क्या है? जब मैंने ये कदम उठाया था तब डोनेशन का मतलब भी मुझे नहीं मालूम था। मैंने अपने जेवर बेचे, अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिन बदल चुका है। अब लोगों को मालूम है। हाँ, 80% लोग मदद करने आते हैं। 20% अगर कमी पड़ती है तो मैं अपने अपने पास से कर लेती हूँ, और धीरे धीरे और मदद लेने वालों की भी संख्या बढ़ेगी और देने वालों की भी। तो जिनकी किस्मत में सेवा देना होगा, भगवान उसे अपने आप भेज देगा। जिसकी किस्मत में सेवा नहीं देना होगा, वो नहीं आएगा। तो जब भगवान ने पेट देकर भेजा है तो उसके हिस्से की चीजें भी यहाँ पहुंच जाती है। जो आपको किसी का जब आपने ये आश्रम शुरू किया, किसने सहयोग किया? एक बार आगे बताओ। स्टार्टिंग में तो कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई, क्योंकि लोगों को लगा मुंबई की लड़की ये क्या बना रही है। कोई कह रहा है बड़ी सी मस्जिद बना रही है, कोई कहता है मंदिर बना रही है, कोई कहता है कुछ। लेकिन वो सारे सही थे, क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद से बढ़ के है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई। अभी भी लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, एक दूसरे की जो पहले की बातें सुनी सुनाई है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी चीजों को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप ये इंसान आपसे सुख दुख जिसको आप बहुत मतलब आप लाइफ टाइम करते तो आपकी सांस का फिर सबसे सुखद पल ये है कि जब हम किसी को परिवार से मिलाते हैं। कहने को तो मैं रोती हूँ, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ दुनिया में, लेकिन जब कोई अपने परिवार के पास जाता है, वो समय में नहीं, क्योंकि वो बहुत, मेरे को ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। मुझे कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, किसी की फैमिली को मिला है। तो ऐसा दुख जिसका वो जिस पल में तो बहुत तकलीफ हुई यहाँ पर। हाँ, लोगों की बातें, जैसे कि यहाँ के हिसाब से एक लड़की कुछ बड़ा अगर कर रही है तो वो अजीब है। और अकेले होने की वजह से कुछ लोग, कभी कोई कैरेक्टर पे सवाल उठाता है। कई बार लोग हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ नाम जोड़ देता है। तो जिसकी जैसी मर्जी वैसा, तो ये मैं कभी नहीं बोलती। आप इस बलबूत कांग्रेस के चैनल इसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो वन होप फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी आवाज बनने के लिए यहाँ तक आए। और जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो भगवान ने अगर हमें इंसान बनाकर पैदा किया है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी। अपने आसपास ऐसे कभी भी आप किसी को सड़क पे, किसी भिखारी को आप भीख दे देते हो और उसके बाद आप चले जाते हो, आपको पता नहीं कि उसके बाद इसका क्या होता है। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग उसके फल के बारे में, उसके किस्मों के बारे में बैठ के आपको सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे पब्लिक में नहीं जा सकते तो आप हमारे आश्रम में आइए, या और भी बहुत सारे NGO हैं, आश्रम है, आप वहाँ जाओ, उनके साथ बैठ कर थोड़ा टाइम बिताओ। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कोई अच्छी खुशी का दिन, या कोई अपने परिवार का दुख का टाइम, तो आप इनके पास आकर अपनी खुशी शेयर करो और आशीर्वाद लेकर जाओ। मुझे आपसे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इन सब लोगों से इनका जो आशीर्वाद चाहिए आपका, आपकी ही वजह से ये सब कुछ है। आप बोलते अपने ये फाउंडेशन है वो है। आप ही स्टाफ हो ना, आप जैसे हाँ, उसने मुझे जरिया बना दिया है। आप जैसे नेक दिल इंसान इन दिनों में कम ही मतलब मिलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी और मुझे बहुत सम्मान फील हो रहा है कि मुझे आपसे गलत करने का। थैंक यू सो मच।